तो दोस्तों आप लोगों ने जो इसरो के मेन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सोर्सेस हैं जिसे हम बोलते हैं पीएसएलवी एंड जीएसएलवी की, इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर पीएसएलवी और जीएसएलवी डिफरेंस क्या है दोनों में, और किन किन सैटेलाइट के लिए किन कौन कौन से आपके व्हीकल यूज होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका एक बार फिर टेक्नोगोकुल में स्वागत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो इसरो की मेन जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, इनको जैसे हम बोलते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में, इनमें डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी सैटेलाइट को पहुंचाने में कौन कौन सा आपका सोर्स यूज होता है, कौन कौन सी सैटेलाइट व्हीकल यूज होते हैं। तो दोस्तों इन सबको समझने के सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पोलर ऑर्बिट क्या होती है और आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होगा, आखिर ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर ऑर्बिट के बारे में। तो जो बेसिकली जो पोलर ऑर्बिट होती क्या है कि आपकी जो पोलर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, ये क्या है कि आपके जो राउंड करती है यानी सर्कुलेट करती है आपके पोलर टू पोलर, यानी कि आपके अर्थ के नॉर्थ पोल से लेके अर्थ के साउथ पोल तक। ये जो ऑर्बिट होता है इसका एल्टीट्यूड होता है, यानी कि आपके अर्थ से ऊंचाई से 1000 किलोमीटर के अर्थ के ऊपर होता है, यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है आपका 1000 किलोमीटर। सेम अगर क्या है कि मान लो सपोज कि अगर कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है, यानी कि किसी पोलर ऑर्बिट में है, तो क्या है कि ये जो पोल टू पोल आपका क्या है सर्कुलेशन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अर्थ का जो रोटेशन है उसके जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। जो सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट में मौजूद होती हैं वो क्या एक अपना पूरा चक्कर जो है वो लगाती हैं 90 और 100 के बीच में, यानी 90 मिनट से 100 मिनट के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना एक चक्कर लगभग 1.5 घंटे के बीच में पूरा कर लेती हैं। और जो सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट में मौजूद होती हैं वो बेसिकली सन सिंक्रोनस होती हैं। सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो सैटेलाइट उस इमेज को कैप्चर कर लेती है जिस इमेज में उसको लगाया गया है। मान लो कि सपोज कि इंडिया की कोई सैटेलाइट है, वो क्या एक पोलर ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सन सिंक्रोनस का मतलब है कि मान लिया कि जो आपके इसरो के साइंटिस्ट ने उन्होंने फिक्स कर दिया कि 10 बजे सुबह के 10 बजे ये सैटेलाइट इंडिया को फोकस कर रही होगी। तो क्या है कि ये सन सिंक्रोनस, तो क्या है ये सैटेलाइट जो है वो 10 बजे एवरी डे 10 बजे क्या है इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, यानी इंडिया के फोकस करती है, इंडिया के रीजन में होती है। तो ये क्या होता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कही जाती है। तो ये तो क्या है आपका इस जो पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, इन सब के लिए बेसिकली यूज की जाती हैं। तो ये तो आपका टोटल होता है पोलर ऑर्बिट के बारे में और पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती है उनके बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो सिंक्रोनस और जिसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें क्या है, ये सेम होता है अर्थ ऑर्बिट के बराबर, यानी एक चक्कर जो अपना अर्थ कंप्लीट करता है वो 23 घंटा और 56 मिनट में कंप्लीट करता है। सेम ऐसा ही आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में होता है, यानी कि जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में मौजूद होती हैं वो क्या है अपना एक पूरा चक्कर 23 घंटा और कुछ 56 मिनट में कंप्लीट करती हैं। और इसका मेन इसमें क्या है कि इसका जो एल्टीट्यूड होता है, यानी कि अर्थ से इसकी जो दूरी होती है, इन सैटेलाइट को रखा जाता है वो 3600 किलोमीटर तक दूर होती है, यानी कि इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो 3600 किलोमीटर का होता है मेन। और इसमें जो मेन चीज होती है ये क्या है, एक हमेशा क्या है पर्टिकुलर रीजन को ही फोकस करती हैं। मान लो कि अगर कोई भी इसरो ने या फिर कोई भी ऐसी सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में रखी गई है, तो वो क्या हमेशा उस रीजन को ही फोकस करेगी, ना कि कोई दूसरे रीजन को, क्योंकि ये क्या अर्थ के ही जो रोटेशन है उसको सिंक करता है, यानी कि उसी के समान उसी के बराबर घूमता रहता है। और जो मेन इसमें क्या है, जो इन ऑर्बिट में यानी जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती हैं वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन में, टेलीकास्ट में काम आती है। मान लो जैसे कि आपकी जो टेलीकॉम जो कंपनी है उनकी जो सैटेलाइट होती है, जैसे फोन का सैटेलाइट है, ये सारी जो सैटेलाइट है
वो आपका जैसे टेलीविजन सैटेलाइट है, ये आपका क्या है इस ऑर्बिट में रखी जाती है, जो कि हमेशा एक ही रीजन को फोकस करें। तो ये तो डिफरेंस होता है आपका पोलर ऑर्बिट में और आपके जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसएलवी एंड जीएसएलवी के बारे में। तो मान लो कि आपके पास क्या है कि दो ट्रक हैं, एक है मिनी ट्रक, एक है आपका बिग ट्रक, ठीक है। तो जो मिनी ट्रक में क्या है कि जो वजन रखा जाएगा, एक वजन क्या है, ट्रक जो क्या है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूज होते हैं। सेम क्या है जो मिनी ट्रक में क्या है सामान जो रखा जाएगा वो क्या है उसका भार जो है उसका वजन है एज कम्पेयर टू आपकी जो बड़ा ट्रक है उससे कम होगा। सेम यही स्थिति आपकी क्या होती है, सेम यही सिचुएशन आपका पीएसएलवी एंड जीएसएलवी में होता है। जो पीएसएलवी होती है वो क्या है, इसमें जो सैटेलाइट रखी जाती है यानी कि इसमें जो वजन रखा जाता है वो क्या होता है एज कम्पेयर टू जीएसएलवी काफी कम होता है। यानी कि क्या जो पीएसएलवी में जो वजन रखा जाता है वो लगभग 1700 केजी का वजन वो क्या है आप उठा सकती है, यानी इसका जो पेलोड होता है 1700 केजी का होता है। तो सेम अगर हम बात करें जीएसएलवी की, तो जीएसएलवी की जो पेलोड होता है जो काफी बड़ा होता है, यानी कि उसमें जो वजन रखा जाता है लगभग 2500 केजी रखा जा सकता है। तो बेसिकली जो पीएसएलवी यूज होती है जिसे हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या है आपके पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचाने का काम करती हैं। सेम जो आपको जीएसएलवी है वो क्या है आपके जियोस्टेशनरी पहुंचाने में काम करती है। जियोस्टेशनरी का मतलब है कि जो आपका जो एल्टीट्यूड होता है आपका जियोस्टेशनरी का वो लगभग 3600 किलोमीटर का होता है आपके अर्थ से आपके ऑर्बिट तक, यानी कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक। पीएसएलवी है इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट रिलायबल सोर्स व्हीकल है सैटेलाइट को पहुंचाने में, सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट तक पहुंचाने में। बट जो अभी जो जीएसएलवी है वो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में चल रहा है, अभी इतना रिलायबल प्रॉपर नहीं हो पाया है इसरो के लिए कि वो अब ज्यादा रिलायबल नहीं हो पाया, अभी वो डेवलपमेंट प्रोसेस में है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स और आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिसे हम जियोसिंक्रोनस बोलते हैं और आपका पीएसएलवी और आपका जीएसएलवी में डिफरेंस क्या होता है और इनका हम किस किस सिचुएशन में कौन कौन सी आपकी जो व्हीकल है पीएसएलवी और जीएसएलवी यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलेगा और इसके साथ साथ लाइक शेयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।